मित्रों, मैंने पहले भी बताया था कि यदि आपका दुख बहुत ज़्यादा है, आप दुख को स्वीकार कर लें। ठीक है, ये बोलना थोड़ा सरल है, करना कठिन है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि उसके साथ साथ आप वेट करते रहें कि परिस्थितियां बदलेंगी और वो बदलेंगी भी। आप इतिहास उठाकर देखना, और भी इतिहास के अलावा आप उदाहरण देखना लोगों के, अभी मुश्किल से 100 साल हुए होंगे। आप देखना ये सारी चीज़ें, आपको पता चलेगा कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव रहते हैं। हमारे मुगल शासन में एक जहांगीर करके शासक थे, उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव रहे कि वह कई बार मतलब पूरे तरीके से वो मिट गए, फिर उसके बाद भी उठ गए। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जो मिटने के बाद भी उठ गए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपको इनसे घबराना नहीं है। आप यदि आज गिर गए हैं तो कल उठेंगे भी, उठेंगे। यही प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि आप गिरे तो गिर जाएंगे ही। ठीक है, इस तरीके से आप इस जीवन के नजरियों को ये समझें कि यहाँ पे कोई भी चीज पूर्ण नहीं है। यदि दुख है तो सुख है, यदि शोक है तो प्रसन्नता है, यदि जीना है तो मरना भी है। जब सारी चीजें इस तरीके से हैं तो हम टेंशन क्यों लें? और हमें जीवन ही मिला है कैसा, सुख और दुख दोनों का। आप देखना कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरी जिंदगी ठीक रहे, लेकिन लास्ट में जैसे बुढ़ापा आया उस समय बहुत परेशान रहे। वो कई ऐसे होते कि शुरुआत में खूब परेशान रहे, वो बुढ़ापे तक अच्छे से जिए और चले गए, कोई परेशान नहीं किया। तो ये सारी चीजें होती हैं, कभी आगे कभी पीछे, ये सब चलता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे समय चल रहा है लेकिन पूर्ण तो नहीं होता वो, मतलब अधिकांशता चल रहा है, 80% ऐसा चल रहा, तो उसमें भी आपको ध्यान नहीं खोना है। मैं आपको बताता हूं, जितना आपको दुख मिलेगा उतना सुख मिलेगा। यदि आपको 50% दुख मिल गया तो आपको 50% सुख भी मिलेगा। ये बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपने देखा होगा, जो सुखी रहता वो भी दुखी रहता। तो जब ये सारी चीजें ऐसी हैं तो हम टेंशन क्यों लें? हमें टेंशन नहीं लेना है, जो चल रहा है उसे स्वीकार कर लेना है।